हिंदी आचार्य पे स्वागत है जी आपका। बच्चों, जैसे कि आप जानते ही हो कि हमारी जो हिंदी वर्णमाला है उसमें व्यंजन भी हैं आपके सामने क से लेके ह तक, और उसमें स्वर भी हैं अ से लेके री तक, और उसमें कुछ ऐसी भी ध्वनियां हैं जिन्हें अयोगवाह कहते हैं, जो न कि स्वर है और ना ही व्यंजन है। बच्चों, इसके साथ ही हमारी वर्णमाला में कुछ ऐसे भी व्यंजन हैं जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। तो ये जुड़े हुए व्यंजन है, यानी कि दो व्यंजनों के साथ में मिलकर एक नया व्यंजन बनता है, तो उसकी आकृति और तरह की होती है। तो ये हम उन व्यंजनों की बात कर रहे हैं बच्चों। ऐसे 4 व्यंजन हैं हमारी वर्णमाला में। पहले है श्र, जो कि आधे श और पूरे र के साथ में मिलकर बना। फिर त्र, जो कि आधे त और पूरे र के साथ में मिलकर बना। और फिर क्ष, जो कि आधे क और षटकोण वाले श के साथ में मिलकर बना। और ज्य, जिसे हम ज्ञ कहते हैं, यह आधे ज और य के साथ में मिलकर बना है। इस वीडियो में बच्चों हम संयुक्त व्यंजन श्र की बात करेंगे। बच्चों, श्र कैसे बना? श्र बना है आधे श के साथ। जैसे कि आप देख सकते हो, श के पैर में हलंत या हल लगा हुआ है, यानी कि श है आधा। और क्योंकि इसके साथ में अ नहीं लगा तो श है आधा बच्चों। और उसके साथ में र के पैर में हलंत का चिन्ह है, लेकिन उसके साथ में अ स्वर जुड़ा हुआ है, तो अर्थ यह हुआ र पूरा और श आधा। इन दोनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बना, जिसे हम कहते हैं श्र। ठीक है बच्चों, अब हम सबसे पहले श्र से बने हुए शब्द सीखेंगे और फिर उसके बाद श्र अक्षर जिन शब्दों में आता है उनको सीखेंगे। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला उदाहरण है आपके सामने श्री का। इसमें ज़्यादातर गलती ये होती है बच्चों, बच्चे इसको शीरी कह देते हैं। शीरी नहीं है बच्चों, हमने पहले तो श्र बोलना है ठीक से, फिर उसके साथ ई की मात्रा दोनों को साथ मिलाकर एक साथ बोलना है श्री। शीरी नहीं, श्री। समझ गए बच्चों? और श्री का अर्थ लक्ष्मी भी होता है। श्री धन, वैभव, लग्जरी को भी कहा जाता है। और श्री हम विभूति को भी कहते हैं, इसीलिए हम लोगों के नामों के आगे श्री या श्रीमती या श्रीमान लगाते हैं बच्चों। आगे देखो, श्रवण का उदाहरण है। श्रवण का अर्थ कान होता है बच्चों, इसको श्रवण की तरह बोलना है, श्रवण की तरह नहीं बोलना। फिर देखो श्रीमती, जो कि स्त्रियों के लिए मिसेस की तरह प्रयोग होता है। और इसी तरह से श्रीमान, श्रीमान नहीं, श्रीमान, मिस्टर। फिर देखो बच्चों, आगे है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ आप जानते हो, किसी के ऊपर विश्वास रखना। ठीक है बच्चों, आगे देखो श्रुति। श्रुति का अर्थ होता है जो चीज़ सुनी जाए बच्चों। तो श्रुति की परंपरा है, भारत की सबसे प्राचीन परंपरा श्रुति की परंपरा है। वैसे तो बच्चों श्रुति वेदों को भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है श्रुति वेदों को? क्योंकि वेदों का जो हमारा इतिहास रहा है, हमने हमेशा से वेदों को श्रुति परंपरा से सीखा, यानी कि गुरु सिखाता है और शिष्य सुनता है उसे और उसको याद रखता है। फिर जब वह गुरु बनता है, वह अपने शिष्यों को सिखाता है। तो श्रुति परंपरा यानी कि सुनने से याद रखना और मौखिक रूप से किसी चीज़ की परंपरा को चलाते रहना, इसीलिए श्रुति वेद को कहा गया। फिर श्रम यानी कि मेहनत। फिर श्रेष्ठ यानी कि बढ़िया। फिर श्रावस्ती है बच्चों। श्रावस्ती एक शहर है, बहुत ही प्राचीन शहर का एक नाम है। फिर इसके बाद है हमारा श्रावण, जिससे हिंदी का शब्द सावन बना, संस्कृत भाषा का श्रावण शब्द है। और यह एक महीने का नाम है जिसमें बारिश होती है बच्चों। चलो बच्चों, श्र व्यंजन जिन शब्दों में आता है उन्हें पढ़े पहले। अब हम आश्रम की बात करेंगे। सबसे पहले तो आश्रम, आप जानते हो ना, ऋषि मुनियों के रहने का स्थान, उसे आश्रम कहा जाता है। फिर देखो बच्चों, श्राप है। बच्चों देखो, यह जो श्राप शब्द है ना, यह वास्तव में संस्कृत के शाप शब्द से बना है। तो आप जानते ही हो ना, जो संस्कृत के जो कठिन शब्द थे उनको थोड़ा आसान करके हिंदी के शब्द बने हैं। जैसे सूर्य, सूरज बन गया। लेकिन शाप ही एक ऐसा शब्द है संस्कृत का जिसको कठिन बनाकर हिंदी में प्रयोग होता है। संस्कृत में तो शाप है, लेकिन हिंदी में इसे श्राप कहा जाता है। तो हम कैसे बोलेंगे? श्राप। वरदान का उल्टा, किसी को बद्दुआ देना, उसे श्राप कहते हैं बच्चों। आगे देखो, अश्रु
यानी कि आंसू। फिर आश्रय, आश्रय शब्द से ही बच्चों हिंदी का आसरा शब्द बना है, यानी कि किसी को सपोर्ट देना, हेल्प करना किसी की, उसको रहने खाने को देना, आसरा यानी कि आश्रय। फिर आश्रित, ऐसा व्यक्ति जो किसी के आश्रय पर रहता है। आश्रिता, ऐसी औरत जो किसी के आश्रय पर रहती है। फिर आश्रय दाता, यानी कि जो किसी को आश्रय दे, किसी को सहारा दे। अब बच्चों हमें गलती को सुधारेंगे। देखो जैसे कि यहाँ पर श्रृंखला और श्रृंगार लिखा है, हम इसको ज़्यादातर श्रृंखला श्र के पैर में री की मात्रा लगाकर लिख देते हैं, श्रृंगार को भी श्र के पैर में री की मात्रा लगाकर लिख देते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि जो श्र होता है, इसे अभी हमने पढ़ा, यह एक संयुक्त व्यंजन है बच्चों, जिसमें आधा श और पूरा र जुड़ा हुआ है, जिससे श्र बना। लेकिन श्री अलग चीज है बच्चों। श्री क्या है? श्री में शब्द में री की मात्रा लगी हुई है बच्चों। इस तरह से श्री अलग, इसे जब हम लिखते हैं ना, जब हम इसे टाइप करते हैं, तब यह श्र की तरह लिखा जाता है, इसीलिए उसमें गलती होती है। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि भाई श्रृंखला लिखना है तो हम श के पैर में री की मात्रा लगाकर लिखें, ताकि हम गलती ना करें। श्रृंगार में भी इस तरह से ही, क्योंकि टाइप करने में इसमें मिस्टेक होती है। ज़्यादातर बच्चे श्र के साथ में श्रृंखला लिख देते हैं, जो कि गलत है। श्रृंगार भी श्र के साथ नहीं लिखना बच्चों, श के पैर में री की मात्रा लगाकर लिखना है। और देखो बच्चों, वास्तव में इसका असली रूप क्या होता है, वह श्र के जैसा ही मिलता जुलता है, इसी वजह से इसमें गलती होती है। देखिए इसका असली रूप जो कि टाइप में नहीं आ रहा, टाइप में हम श के साथ में री लगाएंगे, लेकिन वास्तविक इसका रूप इस तरह से होता है, जो कि श्र से मिलता जुलता है, लेकिन इसके पैर में डंडी नहीं है। इसीलिए श्रृंगार वास्तव में जब हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे बच्चों, और श्रृंगार अगर हमने श्र के साथ में लिख दिया वह गलत होगा, क्योंकि श्रृंगार शब्द श से बना है, वह श्र से नहीं बना। समझ गए बच्चों? आशा करती हूँ आपको इतनी डिटेल में यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी आचार्य।